माता पिता वाला गीत लिखने का मेरा एक ही उद्देश्य है कि आज के बच्चे खूब पढ़ाई लिखाई करते हैं, देश विदेश में जॉब करते हैं, लेकिन माता पिता का साथ छोड़ देते हैं। मेरी एक दिन तबीयत खराब थी तो मुझे अपनी माँ की बहुत याद आई। मुझे याद है जब मैं बीमार था तो मैं रात भर सोई नहीं थी। माता पिता के चरणों में सारे सुख का भंडार है। माता पिता का संग हो तो, माता पिता का संग हो तो सारे सपने साकार है। माँ बाप का रिश्ता जीवन में सबसे महत्वपूर्ण और अटूट रिश्ता माना जाता है, जो प्यार, समर्थन और मार्गदर्शन की नींव पर आधारित होता है। लेकिन इस बदलते दौर में माता पिता और बच्चों के बीच दूरियां नजर आने लगी हैं। वृद्धाश्रम की भीड़ इन दूरियों का प्रमाण है। बच्चों को प्रेरणा देने और माता पिता के रिश्ते के महत्व को समझाने के लिए स्वर साधना केंद्र के संस्थापक पंडित अरविंद कुमार जी ने एक गीत तैयार किया है, जो आज की पीढ़ी के दिलों को छू रहा है। अरविंद जी, हाल ही में आपने एक गीत लिखा है माता पिता के चरणों में। बहुत ही अच्छा ये गीत है और बहुत लोग इसको देख भी रहे हैं। क्या इसका उद्देश्य है और किस भाव के साथ, किस परिस्थिति में आपने ये गीत लिखा है? देखिए, ये गीत लिखने का मेरा एक ही उद्देश्य है। पहला तो मैं एक शिक्षक हूँ, संगीत शिक्षक हूँ, बच्चों को संगीत सिखाता हूँ। लेकिन संगीत सिखाने के साथ साथ मैं चाहता हूँ कि एक ऐसे गीत लिखा जाए और बच्चों से गवाया जाए जो कि आने वाली पीढ़ी पे उसका असर पड़े। माता पिता वाला गीत लिखने का मेरा एक ही उद्देश्य है कि आज के बच्चे खूब पढ़ाई लिखाई करते हैं, देश विदेश में जॉब करते हैं, लेकिन माता पिता का साथ छोड़ देते हैं। और कुछ बच्चे माता पिता को वृद्धा आश्रम में भेज देते हैं। मेरे विचार से बच्चे अपने चंद सुख सुविधाओं के लिए माता पिता को वृद्धा आश्रम भेजते नहीं हैं, बल्कि वो जीते जी माता पिता को मार देते हैं। तो ये गीत लिखने का मेरा उद्देश्य यही है कि यह गीत हर बच्चों तक पहुँचे, हर माता पिता तक पहुँचे, हर युवा तक पहुँचे। और इस गीत के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसी के भी माता पिता वृद्धा आश्रम न जाए, हर बच्चे अपने माता पिता के साथ रहें, संग रहें। कोई ना कोई मौका होता है, कोई ना कोई परिस्थिति होती है जब दिमाग में एकदम से जो है वो बात आती है और फिर वो कलम के माध्यम से गीत में तब्दील हो जाती है। क्या कुछ वजह रही? देखिए, जब मैं ये गीत लिखना शुरू किया था तो मैं किसी वृद्धा आश्रम में रहने वाले कुछ वृद्ध माता पिता को देखा और मेरी एक दिन तबीयत खराब थी तो मुझे अपनी माँ की बहुत याद आई। मुझे याद है जब मैं बीमार था तो मैं रात भर सोई नहीं थी, तो मुझे अपने माता पिता की याद आया और वहीं से यह गीत शुरू हो गया लिखना। और गुरु की कृपा, सरस्वती की कृपा से ये गीत मैं लिख पाया और खुद ही गाया हूँ और अपने स्टूडेंट से भी साथ में गवाया हूँ। गुरुजी, हमने भी वो गीत सुना था और वाकई ये एक प्रेरणा है आज के युवाओं के लिए। और मैं चाहूँगा हमारे दर्शकों के लिए 2 लाइन आप जरा उसकी सुना दें। माता पिता के चरणों में सारे सुख का भंडार है। माता पिता का संग हो तो, माता पिता का संग हो तो सारे सपने साकार है। माता पिता के चरणों में सारे सुख का भंडार है। बिल्कुल, बहुत ही बेहतरीन। और अगर आप ये गीत पूरा सुनना चाहते हैं
वीडियो के साथ सुनना चाहते हैं तो इसी रिपोर्ट के डिस्क्रिप्शन में हमने आपको एक लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक कीजिए और पूरा का पूरा गीत आपके सामने पेश होगा। गुरुजी, क्या कहना चाहेंगे आज के जो युवा हैं, जो हम देखते हैं आसपास बहुत सारे लोग हैं, कमाने में इतने ज़्यादा व्यस्त हैं, आजकल की दिनचर्या में इतने ज़्यादा व्यस्त हैं कि माता पिता को कहीं ना कहीं भूल ही जाते हैं, उनके लिए कोई मैसेज आप देना चाहें? उनके लिए यही मैसेज करेंगे कि हर माता पिता चाहते हैं कि मेरा पुत्र बहुत बड़ा बने, खूब पैसा कमाए, खूब सुखी रहे। तो जिस तरह माता पिता चाहते हैं कि हमारे बच्चे बड़े हो देश विदेश में नौकरी करे, खूब पैसे वाले हो, सुखी रहे, तो उन बच्चों का भी धर्म बनता है कि वृद्धा अवस्था में माता पिता के भी स्वास्थ्य और सुख का ध्यान रखना चाहिए। अरे माता पिता को पैसे की लालच नहीं है, बस उनको एक ही सुख है कि बुढ़ापा में मेरे बच्चों का संग मिले, सहयोग मिले, मेरा साथ मिले। और हम देख रहे थे गीत को आपने फिल्माया भी है और बहुत ही अच्छे तरीके से फिल्माया गया है। कितना समय इसमें लगा है, कितने एफर्ट्स लगे हैं? 1 महीने लग गए, करीब 3 से 4 दिन हमने गीत लिखा, फिर उसका म्यूजिक बना, फिर ऑडियो और वीडियो बनाने में थोड़ा समय लगा है। 1 महीना के मेहनत से ये तैयार हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। स्वर साधना केंद्र में बता दें आपको, अक्सर हम लोग आते हैं और यहाँ पर जो बच्चे हैं उनकी जो प्रतिभा है उनको निखारा जाता है संगीत के माध्यम से, म्यूज़िक के माध्यम से। यहाँ से क्या कुछ बच्चों को तैयार किया जाता है, क्या कुछ ट्रेनिंग दी जाती है, इसके बारे में बताएं। देखिए, बच्चों को हम संगीत के द्वारा बैठना, उठना और मानसिक विकास कैसे हो, मैं ये भी सिखाता हूँ। क्योंकि संगीत के लिए पहले आपको डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा, शांत रहना पड़ेगा, एक गुरुकुल के तरह आपको संगीत सीखना पड़ेगा। और इसका अगर आप पालन करते हैं तो बहुत बेनिफिट होता है। और संगीत के माध्यम से आपको पढ़ाई लिखाई भी आपका अच्छा हो जाएगा, आपका मेमोरी डेवलप हो जाएगा और मानसिक विकास तो होगा, क्योंकि शास्त्रीय संगीत में ऐसी शक्ति है। और आप समय समय पर बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम भी करते हैं। अभी आने वाले समय में कोई कार्यक्रम होने वाला है? हाँ, अभी 30 नवंबर को ये स्वर साधना केंद्र का एनुअल प्रोग्राम है, जिसमें 5 साल से लेके कम से कम 70-75 साल के हमारे संगीत सीखने वाले सब उसमें गाएंगे, बजाएंगे। बाहर के भी आर्टिस्ट लोग आएंगे, नेशनल लेवल के, इंटरनेशनल लेवल के जो हमारे बच्चों का गायन सुनेंगे और बाद में उनका परफॉर्मेंस से हमारे बच्चे सब लाभ उठाएंगे। तो ये करते रहते हैं संगीत का, भारतीय संगीत का जितना प्रचार प्रसार हो, ताकि आप आज के पीढ़ी को इससे लाभ हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी और आपके कैमरा मैन को भी और आपके चैनल को भी। ईशांत शर्मा। ईशांत, जो गुरुजी ने गाना बनाया है माता पिता के चरणों में, गाना कैसा लगा? अच्छा लगा। क्या कुछ सीखने को मिला इससे? हमें सीखने को ये मिला कि माता पिता हमारे लिए क्या क्या करते हैं और हमें उनकी वैल्यूज़ पता चली कि वो बहुत अच्छे हैं। मम्मी पापा जो आपके लिए लाते हैं उसको भूलोगे आप? कभी नहीं भूलोगे? नहीं। आपने परफॉर्म भी किया है? हाँ। अच्छा, क्या है गाना? सुना सकते हो आप? माता पिता के चरणों में सारे सुख का भंडार है। ये गीत बहुत ही अच्छा है और आजकल के बच्चों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इससे हमें मतलब आजकल की जो जनरेशन है वो फ़ोन इन सब चीज़ों की तरफ ज़्यादा हो गई है। उन लोगों को मतलब माता पिता के ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। वो सोचते हैं कि हमें चीज़ें मिल गई हैं, बस हो गया है। तो इस गीत से उनको समझ में आएगा कि हमारे माता पिता की क्या वैल्यू है और हमें कैसे उनकी सेवा करनी चाहिए। जिस तरीके से गुरुजी ने गीत में गाया है वो बहुत ही अच्छा है। तो बिल्कुल इस बदलते दौर में बहुत ज़रूरी है कि अपने माँ बाप का ख्याल रखें, क्योंकि माता पिता और बच्चों का रिश्ता ऐसा होता है जो बिना किसी स्वार्थ के होता है, बिना किसी लालच के होता है। तो इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में, भीड़ में
कहीं माता पिता खो ना जाएं, इस चीज़ का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। और इसी चीज़ पर लोगों को जागरूक करने के लिए गुरुजी ने ये शानदार गीत तैयार किया है। और मैंने बता चुका हूँ कि अगर देखना चाहते हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन में रिपोर्ट के आपको लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक कीजिए और पूरा गीत सुनिए, और अगर पसंद आए तो आगे भी फॉरवर्ड कीजिए। कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़।